स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। रेडियो मिर्ची, रेड एफएम, रेडियो सिटी, एफएम तड़का। दोस्तों, ये कुछ ऐसे रेडियो चैनल्स हैं जिनको देश में स्पॉटिफाई, यूट्यूब के दौर में भी काफी पसंद किया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में इन चैनल की शुरुआत कैसे हुई थी? तो आपको बता दें कि सभी चैनल की नींव पड़ी भारत के पहले रेडियो चैनल ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी की वजह से। जी हाँ दोस्तों, वही आकाशवाणी जिससे कि आपने अक्सर देश के प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात सुनी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत के साथ ही इसको बहुत जल्द बंद भी करना पड़ा था? आखिर कैसे हुई थी भारत में रेडियो की शुरुआत, और अपनी शुरुआत के साथ ही क्यों बंद हो गया था आकाशवाणी? चलिए आज हम जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में भारत में रेडियो का सफर। दोस्तों, भारत में रेडियो के इतिहास की बात करने से पहले जानते हैं कि दुनिया में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में रेडियो तरंगों यानी वेव्स का आविष्कार तो 19वीं सदी के आखिरी चरण में हो चुका था। लेकिन इन तरंगों को ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल करने की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान साल 1916 में हुई थी, जब अमेरिका में पहली बार रेडियो स्टेशन ने समाचार ब्रॉडकास्ट किए थे। उसके बाद साल 1919 में रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की गई, जिससे वहां संगठित रेडियो तंत्र की नींव पड़ी। उसके 3 साल बाद ब्रिटेन में भी एक कंपनी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना हुई, जिसने आगे चलकर न सिर्फ रेडियो बल्कि टेलीविजन प्रसारण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ, और आज भी उसकी गिनती दुनिया में बेस्ट ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। साल 1927 में इसका नाम कंपनी से बदलकर कॉर्पोरेशन हो गया और ये बीबीसी के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो गई। इसके बाद से दुनिया के बाकी देशों में भी धीरे धीरे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग फेमस होने लगी। वहीं दोस्तों, अगर भारत में रेडियो की शुरुआत करें तो ये 31 जुलाई 1924 को हुई थी, जब मद्रास रेडियो क्लब की कोशिशों की वजह से 40 वॉट के ट्रांसमीटर से पहला रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ था। उस समय इस रेडियो से हल्के फुल्के एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किए गए थे, लेकिन उस समय रेडियो का क्रेज बिल्कुल भी नहीं था। और फिर इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते साल 1927 में प्रोग्राम बंद कर दिया गया। खैर, ये रेडियो तो एक प्राइवेट फर्म ने ऐसे ही स्टार्ट किया था, जिसका इतिहास में ज्यादा उल्लेख भी नहीं मिलता है। वही बात अगर ऑफिशियली करें तो भारत में ऑफिशियली इसकी शुरुआत साल 1926 में की गई थी। जी हाँ, भारत में ऑर्गेनाइज्ड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग साल 1926 में शुरू हुई थी, जब इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की स्थापना की गई। इस कंपनी ने 13 सितंबर 1926 को सरकार से ब्रॉडकास्टिंग के लिए लाइसेंस लिया था, और फिर अगले ही साल यानी कि 1927 में मुंबई में 23 जुलाई को वायसरॉय लाई इरविन ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के पहले केंद्र बंबई का उद्घाटन किया था। और इसके लगभग कुछ ही दिन बाद 26 अगस्त 1927 को कलकत्ता स्टेशन की भी शुरुआत हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि उन दिनों में रेडियो सुनने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, और साल 1927 में रेडियो सुनने का लाइसेंस लेने वालों की संख्या सिर्फ 3,594 थी। दोस्तों, भले ही उस समय रेडियो की शुरुआत इंडिया में हो गई हो, लेकिन उस समय ज्यादा लोग रेडियो नहीं सुनते थे। इसलिए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के पास रेडियो सर्विस चलाने के लिए रिसोर्सेज की कमी थी, क्योंकि उस समय रिसीवर लाइसेंसेस के होने वाली इनकम ही एकमात्र आय का साधन थी, और उस समय रेडियो सेटों की संख्या भी बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही थी। आपको बता दें कि साल 1928 के आखिर तक सिर्फ 6,000 लाइसेंस ही जारी हुए थे। जब रेडियो में घाटा होने लगा तो बढ़ते घाटे को देखते हुए कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से मदद मांगी, तो सरकार ने कंपनी का कामकाज अपने हाथ में ले लिया। इस तरह 1 अप्रैल 1930 को रेडियो ब्रॉडकास्ट सरकार के कंट्रोल में आ गया, और फिर इसका नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रख दिया गया, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड लेबर के अधीन कर दिया गया। हालांकि अब इस कंपनी को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन सरकार भी इस घाटे से बाहर नहीं निकल पाई, और इस तरह सरकार ने 10 अक्टूबर 1931 को ब्रॉडकास्टिंग को बंद कर दिया। लेकिन तब तक देश में रेडियो की लोकप्रियता बढ़ने लगी थी, और कई लोगों में इसका क्रेज फैल चुका था। इसलिए जैसे ही सरकार ने रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दी, लोगों में काफी रिएक्शन सामने आए, और हार कर सरकार ने उसी साल नवंबर में ही फिर से रेडियो ब्रॉडकास्टिंग शुरू कर दी। लोगों में इसके बढ़ते क्रेज को देखकर सरकार ने लाइसेंस फीस भी बढ़ा दी। इस तरह साल 1934 में रेडियो लाइसेंस की संख्या लगभग 16,000 तक पहुंच गई। इसके बाद रेडियो की बागडोर साल 1935 में बीबीसी के एक ऑफिसर लायनल फील्डन के हाथ आई, जिसको कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग अपॉइंट किया गया था। और अगर हम कहें कि लायनल फील्डन के आने के बाद रेडियो भारत में जगह जगह फैल गया तो कहना गलत नहीं होगा। रेडियो के बढ़ते क्रेज को देखते हुए 1 जनवरी 1936 को दिल्ली में रेडियो स्टेशन खुलने की शुरुआत हुई, और दिल्ली का ये रेडियो स्टेशन खुलने के 5 महीने बाद 1 जून 1936 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। साल 1936 में बीबीसी के एक और ऑफिसर
सिसिल गाइडर ने रेडियो में इंजीनियर की पोजीशन को ज्वाइन कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि रेडियो को भारत में इतना फेमस बनाने के पीछे हाथ सिसिल गाइडर और लायनल फील्डन का ही था। इन दोनों की वजह से ही रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की सुविधा पूरे देश में फैल गई और इसी दौरान पहली बार शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर लगाने का डिसीजन लिया गया और धीरे धीरे देश में अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ बंगला, तमिल, तेलुगु, गुजराती और मराठी भाषा में भी रेडियो ब्रॉडकास्ट होने लगा था। ये दौर दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था। उस दौरान समाचार के लिए रेडियो की जरूरत ज्यादा महसूस होने लगी थी, इसलिए इस दौरान रेडियो की सेट की संख्या 1,40,000 तक पहुंच गई थी। साल 1941 में रेडियो को सूचना मंत्रालय के अंडर लाया गया। तब रेडियो के विकास के लिए कई सारी योजना बनाई गई, लेकिन उस वक्त 1942 में सरकार का ध्यान भारत छोड़ो आंदोलन की तरफ चला गया और रेडियो से ध्यान हट गया। उसके बाद किसी का ध्यान रेडियो पर नहीं गया, लेकिन आजादी के बाद ये एक बार फिर से चर्चा में आया। आपको बता दें कि आजादी के वक्त भारत में 9 रेडियो स्टेशन रेगुलर प्रसारण करना शुरू कर चुके थे और इसके अलावा आजादी एक वक्त तक भारत में 5 रेडियो के केंद्र देसी रियायतों में भी थी, जो कि मैसूर, बड़ौदा, हैदराबाद, औरंगाबाद और त्रिवेंद्रम में थे। जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो इनमें से 3 पाकिस्तान से लाहौर, पेशावर और ढाका में चले गए थे। उस समय तक भारत की केवल 11% आबादी तक ही ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच थी। इस तरह भारत के पास 6 देश के रेडियो स्टेशन बचे और जबकि 5 रियासत के भी भारत की जोली में आए। दोस्तों आपको बता दें कि रेडियो ने आजादी और उसके बाद देश में कई तरह से योगदान किया। दरअसल आजादी मिलने के बाद 11 नवंबर 1947 को महात्मा गांधी को पाकिस्तान से आकर कुरुक्षेत्र में शरणार्थी कैंपों में रह रहे लोगों से मिलने जाना था, लेकिन किसी वजह से उन्हें अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा और तब उन्होंने रेडियो के जरिए से इन लोगों को एड्रेस करने का फैसला किया। रेडियो के इतिहास में दिन याद रखा जाता है क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी आए थे। इसी घटना की याद में 11 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस यानी कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया जाता है और बस इसके बाद से रेडियो ने लगातार तरक्की की है। आजादी के बाद से लगातार ही रेडियो के नए नए केंद्र खोले गए और 1950 आते आते रेडियो लाइसेंस की संख्या 5.5 लाख हो गई थी। दोस्तों आज का रेडियो यानी कि आकाशवाणी समाचारों के साथ साथ गाने और फिल्म संगीत और हेलो फरमाइश जैसे प्रोग्राम भी देता है, लेकिन आजादी के बाद भी बहुत सालों तक रेडियो सिर्फ समाचार और कोई जरूरी सूचना देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन साल 1954 में 23 अक्टूबर को पहली बार रेडियो का पहला म्यूजिक फेस्टिवल शुरू किया गया, जो कि आज तक जारी है। रेडियो की तरक्की का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि 1950 के बाद महज 5 सालों में यानी कि 1955 तक इसके लाइसेंस की संख्या 5.5 लाख से बढ़कर 10 लाख तक पहुंच गई। भले ही आज रेडियो का मतलब लोगों के लिए आकाशवाणी हो, लेकिन काफी समय तक इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो या फिर सिर्फ रेडियो ही था और साल 1957 में ऑल इंडिया रेडियो ने भारतीय नाम आकाशवाणी को अपनाया। इसके बाद जो प्रोग्राम इंग्लिश में होते थे उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो नाम इस्तेमाल किया जाता था, जबकि हिंदी प्रोग्राम के लिए आकाशवाणी नाम का इस्तेमाल होता रहा और इस तरह से हुई आकाशवाणी की शुरुआत। आज भले ही लोगों के पास मोबाइल फोन, टेलीविजन और प्राइवेट FM चैनल आ गया हो, लेकिन आज भी ऑल इंडिया रेडियो की पहचान कम नहीं हुई है। आज आकाशवाणी में एक रिपोर्ट के मुताबिक 406 ट्रांसमीटर्स और 261 ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन हैं। इन ट्रांसमीटर्स में 146 मीडियम वेव, 54 शॉर्ट वेव और 203 FM है। आकाशवाणी देश में 99.14% आबादी और 91.80% इलाके को कवर करती है। इसके साथ ही आकाशवाणी डोमेस्टिक सर्विसेज में 140 बोलियों और 24 भाषाओं में काम करती है। आज इसकी 4 लेवल की सर्विस देती हैं: नेशनल, रीजनल, लोकल एंड फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस में आकाशवाणी 27 भाषाएं कवर करती है, जिनमें 11 भारतीय और 16 विदेशी भाषाएं शामिल हैं। आकाशवाणी द्वारा 27 भाषाओं में 58 बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी की 44 रीजनल न्यूज यूनिट्स, 32 अपलिंक ग्राउंड स्टेशंस, 40 एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट सर्विस सेंटर्स और सेंट्रल लेवल पर एक आकाशवाणी संसाधन केंद्र है। आकाशवाणी के पास DTH रेडियो सेवाएं हैं, जिनमें 21 चैनल हैं। तो दोस्तों इस तरह से भारत में रेडियो की शुरुआत हुई और आज ये लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। क्या आप भी आज भी रेडियो सुनते हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।